ATR न्यूज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा ATR न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। आज जो है ये दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। कल मैं पहला वीडियो बनाया था और आप ये दूसरा वीडियो है। तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड का जो स्कैंडल चल रहा है और उसके जो ओनर का मर्डर हुआ मोहम्मद मूसा सिद्दीकी का, उस सिलसिले में जो है कल मैं एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में जो है कुछ बातें मुझे भी नहीं मालूम थी और आज उसमें मज़ीद हम तहक़ीक़ात किए तो कई और चीज़ें निकली हैं। तो मैं थोड़ा सा का इसमें डिटेल बोलूँगा कि एक मूसा सिद्दीकी, मोहम्मद मूसा सिद्दीकी नामी एक शख्स जो है जो चौधरी गुड़ा है, यानी शमशाबाद से आगे जाने के बाद में राइट को जो महबूब नगर रोड जाती है वहाँ पर एक चौधरमल गुड़ा मुकाम पर, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ ज़मीनें लेकर 6 एकड़ का, 10 एकड़, 15 एकड़ ऐसा लेकर ये शख्स जो है आवाम से ये ज़मीन बेचने के बहाने पैसे लिया था, जिसका नाम है मूसा सिद्दीकी, मोहम्मद मूसा सिद्दीकी। तो इनकी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट हुआ था डॉक्टर्स कॉलोनी। तो लोगों को बहुत भरोसा हो गया कि भाई अच्छी ज़मीन मिल रही, रजिस्ट्री हो रही, और आप एक को अगर सही काम करके दिए तो उन्हें जो है 100 को बेवकूफ़ बनाता। आपको जाके अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, जैसा आपको मालूम होगा कि हम हैदराबादी लोग जो है बहुत कम अक्ल के होते हैं, बहुत बेवकूफ़ होते हैं। हम जो है अलफला का स्कैंडल बर्दाश्त करे, चार मीनार बैंक का स्कैंडल बर्दाश्त करे, फिर उसके बाद में वो कोई संदल के झाड़ा फेर रहा था, बच्चे बड़े हुए, जब तुम्हारे को 20 लाख आते, 25 लाख आते, उन्हें भाग गया। तो ऐसे स्कैंडल्स दिन पे दिन होते जा रहे हैं। हाल ही में कोई अकबरबाग में आकर कोई इन्वेस्ट, आप मेरे को 1 लाख दियो, मैं महीने को 10,000 देता हूँ। ये ज़मीनात के भी स्कैंडल्स कई चलते रहते हैं और ख़ास तौर पे ये जो शमशाबाद एरिया में है। तो वैसा ही ये हुआ कि एक शख्स मूसा सिद्दीकी नाम का पहला जो उन्हें चौधरगुड़े पे डॉक्टर्स कॉलोनी बोलकर बनाया, जिसमें तकरीबन 100 प्लाट्स बनाया, लोगों को बेचा, टाइम पे पैसे लिया, वो लैंड ओनर्स को भी टाइम पे पैसे दे दिया उन्हें। तो इसकी इतनी पब्लिसिटी हो गई कि ये शख्स जो है डॉक्टर्स कॉलोनी 1 फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, फिर NRI कॉलोनी फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, टीचर्स कॉलोनी फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 फेज़ 5, फिर डायमंड कॉलोनी फेज़ 1 एंड 2, पैरामाउंट कॉलोनी फेज़ 1, अंसार होम्स, जोहा टाउनशिप, ऑफिसर्स कॉलोनी, VIP होम्स, बरल मॉडर्न कॉलोनी, डायमंड कॉलोनी फेज़ 1 एंड 2, पैरामाउंट कॉलोनी, अंसार होम्स, जोहा टाउनशिप, ऑफिसर्स कॉलोनी फेज़ 2, VIP रेसिडेंस, मूसा कॉलोनी, इंजीनियर होम्स कॉलोनी, किंग्स कॉलोनी, प्रिंस एक्सटेंशन चौधरगुड़ा विलेज पे, ये सारे जो है कॉलोनियों के नाम से लोगों से पैसे लिए। मेरे पास एक लंबी तवील लिस्ट है। NRI होम्स में जो है सिराजुद्दीन, इनसे जो है 2019 में 3 लाख रुपए लिए, रजिस्ट्री भी करा दिए इनकी, आज की तारीख तक इनको ज़मीन नहीं दिए। फिर कोई अलाउद्दीन शाह है, उनसे 2018 में 3 लाख रुपए लिए, इनको भी रजिस्ट्री करा दिए, आज की तारीख तक भी इनको ज़मीन नहीं मिली। मोहम्मद मोहिउद्दीन ये साहब है जो 6 लाख रुपए दिए। तो इसमें जो है मेरे पास अब जो मौजूदा लिस्ट है 800 मेंबर्स की लिस्ट है, कोई भी मेंबर 3 लाख से कम नहीं दिया। एक शख्स कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया देखिए आप। और इसकी मैं आज फ़ोटो देखा है मूसा सिद्दीकी की, उसके गले में TRS का झंडा है उसके गले में, एंड ही इज़ एक्टिंग एज ए TRS पार्टी मेंबर, और बड़े बड़े MLAs के साथ, बड़े बड़े TRS के मिनिस्टरों के साथ इसकी ऑफिस में जो है फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। जब मूसा सिद्दीकी बैठ के ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये जो चला रहा था, इसकी अहलिया, उसकी बीवी का नाम क्या है? ताहिरा बेगम वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। इसके एक और एक भाई है, उसका नाम क्या है?
अय्यूब अय्यूब सिद्दीकी, मोहम्मद अय्यूब सिद्दीकी, उन्हें बैठ के पैसे गिनता था ऑफिस में। तो इसका मर्डर हो गया 29 तारीख, कब हुआ मर्डर कब हुआ? फरवरी 7 फरवरी के दिन इसका मर्डर हो गया मूसा सिद्दीकी का, सनत नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। तो अब ये पब्लिक के पैसे, मैं कल सोचा, मैं ये बोला कि तकरीबन जो है ये स्कैंडल कम से कम 200 करोड़ का स्कैंडल है ये। और बड़े हैरत की बात है कि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ। आज सबके ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, 70 देखिए आप, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। ये ज़मीन के पैसे लेके, बताओ आप लोग सब बताओ, ऐसा पकड़ के बताओ, ये पूरों के ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। कई लोग जो है पैसे दिए सो रसीद है उसकी, ये पैसे दिए सो रसीद है, देखो आप KMR ज़रा करीब करके बताओ ये। और 22 लोगों के पास जो है नोटराइज डॉक्यूमेंट्स है। तो इतना बड़ा वाक़या पेश आया है हैदराबाद में, और तमाम लीडर, तमाम पुलिस की एग्जीक्यूटिव, पुलिस की एजेंसी इसको बोल रहे हैं कि मर्डर केस है, मर्डर केस है। तो आखिर इसका मर्डर कौन करे? पहली चीज़, क्या इन्हें जो है जिनसे पैसे लिया था, कोई भी अगर पैसे बाकी है सो वाला मर्डर करा बोल रहे हैं पुलिस वाले। मैं ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेरे किसी के से पैसे आने का है, मैं उसका मर्डर कर दिया तो पैसे कौन देता बताइए आप। तो यहाँ पर जो है कि पैसे जो बाकी है सो वाला इसका मर्डरिस्ट नहीं है। फिर कौन करे इसका मर्डरिस्ट? क्या कोई TRS के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है इसका मर्डर करने में, जो ये बात को दबा दे रही? और पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि सिविल डिस्प्यूट हम नहीं आते इसमें। अरे चीटिंग केस है ना साहब ये। 2018 में 2019 से लोगों से पैसे लेके रजिस्ट्री करके उनको ज़मीन नहीं दिया, उस शख्स का मर्डर हो गया। इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से इन्वेस्टिगेशन होना, क्यों हुकूमत क्यों खामोश है? आप बताइए कि कोई आदमी तेज़ मोटरसाइकिल लेके गया तो कैमरे में सीज हो जा रहा, उन्हें घर पे चालान आ रहा उसका। हमारी पुलिस जो है स्कॉटलैंड पुलिस से मुकाबला करते, नंबर 1 पुलिस बोलते तेलंगाना की हमारे होम मिनिस्टर साहब। तो ये नंबर 1 पुलिस को इतना बड़ा स्कैंडल हुआ 200 करोड़ का, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, स्पेशल ब्रांच डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अभी भी कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा, जो ज़मीन के ओनर्स है, तकरीबन ज़मीन के ओनर्स गैर मुस्लिम है, राव रेड्डी के ज़मीना हैं। अब ये लोग जैसा इनके ने रजिस्ट्री है, अब इन्हों वहाँ पर स्पॉट पे जाके इनके प्लाट पे कारोबार करे तो हकाल दे रही। ये बोल रही कि मूसा सिद्दीकी पैसे नहीं दिया, मोहम्मद मूसा सिद्दीकी हमारे को पैसे बाकी है बोल रही। तो अब इन्हों कहाँ जाना? अब इन रजिस्ट्री है ना साहब, अब इन्हों कहाँ जाना बताइए आप। अब जैसा यहाँ पर कल मैं 3-4 केसेस से इंटरव्यू लिया था, अब यहाँ पर है क्या नाम है आपका, बोलिए? हबीबा सिद्दीकी। तो आपका क्या है, कहाँ कितने पैसे दिए, कब दिए, ज़रा पूरा डिटेल सुनाइए। KMR होम प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है जी। ये एक कंपनी है। यहाँ मेरे को बोला गया 5,50,000 रुपये मेरे से लिए, बोले कि आपको हम चौधरगुड़ा पे डॉक्टर फेस 3 में 120 गज ज़मीन देंगे। देखिए आज अगर दे देंगे पूरा फुल अमाउंट तो हम आपको ज़मीन दे देंगे, अगर आप कल देंगे तो इसके दुगने दाम हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे बोल के हमारे से पैसे ले लिए। कब लिए, कौन से तारीख को लिए? 2021 में लिए। आज 23 हो गया, लेकिन हम 2 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 2 महीने दीजिए बोल के 2023 हो गया, लेकिन अभी तक हमारे को ना रजिस्ट्री करवाए, ना नोटरी करवाए, ना कुछ नहीं। अब ये बोल रही है ये स्लिप काम नहीं करती, ये बेकार स्लिप है, ये फेक है, हम नहीं दे सकते। आप पैसे किसके हाथ में दिए? मूसा सिद्दीकी के हाथ में दिए। आप जब पैसे दिए, जब वहाँ ऑफिस में कौन कौन मौजूद थे? शाहिद भाई और इशरत, बहुत सारे लोग, और फारूक साहब, ये लोग थे। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, अयूब भी थे, अयूब साइड पे थे। अयूब साहब हमारा रसीद ले लेना, कितने गज और कितने लाख रुपए दिए वो देखना। अब बोल रहे हैं मैं नहीं था, मैं नहीं देता बोल के ये बोल रहे हैं। अयूब हमारे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान करके रख दिए। हम क्या बोल के डरा रहे हैं, क्या बोल के धमका रहे हैं आपको? ये नहीं मानते, ये इसको मैं ये रसीद को नहीं मानती और नहीं मानता मैं। और वो क्या ऑफिस से पेपर्स चोरी गए, शायद आप कि वो पेपर में से आपका पेपर होगा, ऐसा बोल के लेडीज होने की वजह से हम आपको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, परेशान करके रख दिए हमारे को।
आपका क्या, अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा केसीआर साहब और अमजदुल्ला साहब से ये मुतालबा है कि हमारे को हमारा प्लॉट दिला दिया जाए, हमारे राइट्स दिला दिया जाए, और हमारे इसके अंदर आप लोग ज़रूर हमारी हेल्प करना केसीआर साहब से कि आप इन्वॉल्व हुई प्लीज़। हम लोग अमजदुल्ला साहब से हम हेल्प लेने के लिए आए। केसीआर साहब आपकी भी हमको मदद चाहिए, और अगर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो हमारे मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। आपका क्या नाम है, माँ बोलिए? अमतुल मुनीर है मेरा नाम। आप कितने पैसे दिए? मैं 8 लाख रुपीस दी। 8 लाख रुपए दिए आप? माशाल्लाह। हाँ। नेफ्ट करवाई थी मैं, यही बोले कि तो पूरा बैंक ट्रांसफर है 8 लाख रुपए आपके, निफ्ट से करे। तो आप कहाँ पर जमीन लेने के लिए दिए? कितनी जमीन लेने के लिए? डॉक्टर फेज 3 में जमीन लेने के कितनी लिए जमीन? 240 गज जमीन लेने के लिए दी थी। 240 गज जमीन देने के लिए 8 लाख रुपए आप बैंक ट्रांसफर करे आप? जी हाँ, मैंने किसके अकाउंट में डाले आप? ये अयूब साहब के अकाउंट में डाली मैं, तो वो लोग बोले कि ये अयूब साहब जिंदा है? हाँ, जिंदा है। उन्होंने है। अभी आप क्या बोल सेकंड रहे हैं? मैनेजर अयूब साहब क्या बोल रहे हैं? मेरे अकाउंट में 1 रुपये भी ये तारीख को नहीं आया बोल के बोल रहे। मेरा ये सब वो है बोल रहे, फेक है, फ्रॉड है। ये मेरे अकाउंट में ये दिन मेरे को अगर पैसा आया तो मेरे को चप्पल से मारो चौरस्ते पे बोल रहे। तो आपके बैंक में जाके आपने इंक्वायरी करे? मैं अपने हाथों से वो करी मैं सर, जी। मैं रिसिप्ट बता। नहीं, उमन क्या रहता, जो कंपनी का एमडी रहता, उन्हें अपने एम्प्लॉयज के नामों पे फेक अकाउंट बना के रखते, ट्रांजैक्शन करके पैसे निकाल लेते। उन्हें जाके अयूब ये बोल रहा हूँगा कि मेरे ओरिजिनल अकाउंट में पैसे नहीं है बोल रहा हूँगा उन्हें। आप लोग को नहीं, जरा ये आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अखिलुद्दीन है। मैं केएमआर में जो है एक ज़मीन ख़रीदा था, जो इंजर का नाम है अंसार होम्स। मैं 3 लाख रुपए दे चुका हूँ, पूरे का पूरा अमाउंट। मेरे को क्या बोले कि मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन दे देता हूँ, और मैं उस वक्त में हैदराबाद में नहीं था, थोड़ा हैदराबाद के बाहर गया था, तो मेरी फैमिली को बोला रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं तो जाके ले लो। तो वो बाकी के जो बकाया थे वो पैसे भी वो ले लिए, टोटल 3 लाख रुपए ले लिए, और रजिस्ट्रेशन नहीं दिए, उसकी जगह पे नोटरी दे दिए हाथ में। आप जो है कौन से साल में कब पैसे दिए आप? 2021 में मैं दिया, और जब आने के बाद मालूम पड़ा कि ये नोटरी है, तो बोले कि हाँ अभी ये नोटरी रजिस्ट्रेशन अभी बंद है और नहीं होंगी रजिस्ट्रेशन, ऐसे बोल के बोले। अभी वो सब हो गया, ठीक है। इतने दिन से मूसा साहब घुमा रहे थे, अब खैर उनका इंतकाल हो गया। उनके भाई से भी बात करे, मर्डर हुआ उनका, मर्डर हो गया उनका। उसके बाद जब बात करें तो अभी जो है उनके भाई साहब बोल रहे कि वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम बोले कि भाई ज़मीन जो भी है, अगर आप रजिस्ट्रेशन आज भी बंद है तो हमारे नाम पे दे दो, हमको ज़मीन पूरी दे दो, जो भी हम लोग है अंसार होम्स के, हम लोग बांट लेंगे। जब होगा तो जब खुलेंगे रजिस्ट्रेशन हम करा लेंगे हमारे पैसों से, हमारी ज़मीन हमको दे दो। तो बोल रहे कि वो मूसा साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ना हम पट्टेदार से डील करें ना कुछ करें। तो मैं बोला कि मेहरबानी करो, आप एक काम कर दो, हमारे से जो पैसे लिए हमारे को वापस कर दो। तो बोल रहे कि नहीं, ना तो पैसा है हमारे पास, ना वो हम ज़मीन डील करें। तो मैं बोला फिर पैसे आप कौन देंगे? आप देंगे? मैं कौन होता हूँ पैसे देने वाला? मैं मूसा सिद्दीकी हूँ क्या? मैं केएमआर हूँ? तो फिर आप कौन है? आप आके ऑफिस खोल के बैठे, आपसे बात करें तो अपना पैसे देने के लिए रेडी है, ना कुछ बात बोलने के लिए। इस तरीके का जवाब है, जिसकी मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है, खुले आम वो यही बात बोल रहे भाई साहब। तो ये तो आप चीटिंग की। और कौन है भाई इसमें? आइए, आपका नाम क्या है बोलिए? मेरा नाम सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मैं जो है सो डॉक्टर कॉलोनी फेस 1 में लिया सो हूँ ज़मीन। पैसे दिए? 2,60,000 2016 में लिया सो मैं। आपके रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है मेरा। 4 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था। 2020 में जो है सो मोहन राव बोल के जो पट्टेदार हैं, उन्होंने जो है सो कब्जा कर लिए। हम जो है सो मूसा साहब के पास फिरे करे तो उन्होंने जो है सो आज होता कल होता ये होता, खाली पैसे देना है बोल के बोले। अब आखिरी में उन्होंने क्या है, पूरा फार्म हाउस के सरकार बना लिया। वहाँ पर गए तो पूरी दीवार उठा लिया उन्हें, मैं देखा वो पूरी दीवार उठा लिया। 6 एकड़ पे दीवार उठाया उन्हें, 1 एकड़ पे पूरी दीवार उठाया, बाकी की जमीन साफ कर रहा उन्हें, साफ कर रहा जी। यानी जिसको ऑलरेडी मूसा सिद्दीकी प्लाटिंग करके बेच दिया, रजिस्ट्री हो गई, उसके ऊपर आके पट्टेदार जो है पूरा साफ सफाई कर दिया, फार्म हाउस बना लिया। 8 साल तक कुछ भी नहीं करा उन्हें। तो फिर गाँव का ही रहने वाला, क्या बोलता हूँ मैं यहाँ नहीं था बोल के बोल रहा हूँ उन्हें। एग्रीमेंट है, सोब है उसके पास। और जैसो ये पुलिस वाले जैसो दिसंबर से हम लोग को फिरा रहे। उनसे पुलिस स्टेशन को गए आप? शाहपुर का पीएस है, शमशाबाद पीएस शाहपुर में है। सो उन्होंने खाली दिसंबर से आजकल और जो है सो हद तो ये हो गई कि सर्कल साहब जो है सो पट्टेदार के सामने बैठ के ये बोल रहे कि अपन इन लोगों का मसला कैसा सॉल्व करेंगे, गांव में कौन बड़े हैं, इन्हों इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के क्या फ़ायदा। सर्कल साहब रह के जैसो इन्हों बोल रहे पट्टेदार को कैसा मसला सॉल्व करेंगे बोल के, अपन इन्हों मशवरा कर रहे उससे। इन्हें मामूली कहा है, उन्हें ABCD पढ़ेवा नहीं है उन्हें, उसको पूछ रहे कैसा मसला सॉल्व करेंगे बोल के। और कौन है इसमें? आप आइए, आप आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ख्वाजा असद है जी। आप कितने पैसे दिए, कहाँ के लिए दिए?
मैं डॉक्टर फेज़ 1 के लिया 236 गज लिया, 9,30,000 रुपये दिया था। तो उसके बाद में जो है पोजीशन में थी हमारी ज़मीन, हमारे पोजीशन में ही थी 4 साल के बाद में। 4 साल के बाद में मलचालम मोहन राव आके जो है ये ज़मीन के पैसे हमारे को जो है मूसा साहब के पास से नहीं आए बोल के उन्हें जो है कब्जा कर लिया। नहीं, आपको जो 9 लाख रुपए आप दिए डॉक्टर फेस 1 कॉलोनी के लिए, तो आपको क्या एग्रीमेंट, क्या लिंक डॉक्यूमेंट बताए? अब कौन आ रहा? आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है मेरे पास, पूरा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ईसी भी मेरे नाम पे ही है। अभी मलचालम मोहन राव वहाँ पे पूरी बाउंड्री उठा के बोल रहा है कि जो है ये 1 एकड़ के पैसे हमारे को नहीं आए, ये 1 एकड़ के पैसे हमारे को नहीं आए। मूसा साहब हम ये मूसा जब जिंदा था, जब से चल रहा है किस्सा आपका? जी जी तो इन्हों मूसा सिद्दीकी क्या बोल रहे थे? इन्हों नहीं क्लियर हो जाता, हम बातचीत कर रहे हैं। आप जब जमीन लिए 4 साल पहले, आप बना लिए कुछ क्यों नहीं उस पर? अब बना लिए बोले तो अब यही प्लॉट के लिए ही पैसे दे दिए थे, फिर बाद में बनाएंगे बोल के जो है सरपंच भी पैसे पूछ रहा, कुछ बना लेंगे वो तो 1 लाख रुपए दियो, 80,000 रुपए दियो बोल के जो है उन्हें भी टीआरएस पार्टी का सरपंच। जी हाँ। अब ये पूरा ये चौधरगुड़ा जो आता है एरिया, इसका एमएलए कौन आ रहा आप लोगों को? राजेंद्र नगर आता है। ठीक है, तो बहरहाल आ जाइए आप लोग। तो हमारा मुतालबा ये है कि पहले तो ये KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी ज़मीन में जो है मेजर पॉइंट ये है कि 99% मुस्लिम्स है पूरे। ये सबसे पहली चीज़, इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं ले रही। अगर कोई राव, रेड्डी, अन्ना, चल्ला, अक्का के अगर पैसे डूबते तो TV9 की न्यूज़ बन जाती हो, इतना बड़ा स्कैंडल है 200 करोड़ रुपए का बोल के। तो जहाँ पर हमारा खून आता है वहाँ पर पानी ही हो जाता है। खैर, इंशाल्लाह इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं अभी इन लोगों से बात किया हूँ कि हम इसमें कई चीज़ है। चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर पूरे 800 आदमी को हम जमा करेंगे अगर इनके साथ इंसाफ नहीं मिलेगा। होम मिनिस्टर से मिलेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी मिलेंगे, गवर्नर मोहतरमा गवर्नर मैडम से भी हम मिलेंगे और चीफ जस्टिस से भी हम होंगे कि जितने ज़मीन इन क्वेश्चन है, अब जिनके पास पैसों की चिट्ठी है, नोटरी है, रजिस्ट्री है, ये तमाम ज़मीनों पे पूरे एक्टिविटीज़ फ़िलहाल बंद कर देना चाहिए। वहाँ के पट्टेदार कोई एक्टिविटी नहीं करना, ये पूरे ज़मीनों पे इन क्वेश्चन जो है सो। दूसरी चीज़ हमारा मुतालबा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म होना। ये टीम कहीं भी यहाँ दफ्तर में बैठना, पूरे 800 लोगों को बुलाना, पूरों से बात करना, बात करने के बाद में इनके कहाँ किसको किसको पैसे दिए, वो मूसा सिद्दीकी की बेगम कहाँ है, मूसा सिद्दीकी के भाया कहाँ हैं, कहाँ 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा इन्हें, कहाँ दुबई में करा, अमेरिका में करा, लंदन में करा। ये आवाम के पैसे है, आवाम को वापस दिलाना चाहिए। अब जैसा इनकी रजिस्ट्री है, इनकी ज़मीन है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनकी ज़मीन इनको वापस दिलाना। यकीनन बहुत सख्त काम है, कामयाबी जो है 1% है इसमें, लेकिन लड़ना हमारा काम है। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ में पूरे अपने पुराने शहर के लोग हैं जितने भी लिए हैं। मैं तमाम दूसरी सियासी जमातों से भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि इस KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड स्कैंडल में आप आवाज़ उठाइए। इसका जो मर्डर है ये बहुत बड़ी साजिश है कि इस शख्स को मार दे के कौन पैसे खा लिए, इसके कौन MLA इन्वॉल्व है, कौन MP इन्वॉल्व है, कौन मिनिस्टर इन्वॉल्व है, ये पूरा बाहर आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब अपनी बेटी की परेशानी से जल्द रुखसत होते ही ये KMR के इशू पे आप डिस्कशन करेंगे। KTR साहब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर नंबर 2 इन द गवर्नमेंट, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बहन की परेशानी से जल्द फारिग होकर KMR के ऊपर डिस्कशन करिए। हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और महमूद अली होम मिनिस्टर से भी हमारी गुजारिश है कि इस मसले पर सोचिए, पूरों को कॉल करिए, अखबार में ऐड दीजिए कि KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड के सारे मुतासिरीन आइए फलानी जगह ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में या लेक व्यू गेस्ट हाउस में मीटिंग बुलाइए। सरकारी तौर पर 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हुए इनको इनका पैसा वापस दिलाइए या ज़मीन दिलाइए। हम उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि साबिक़ा में जितने भी स्कैंडल्स हुए, जैसा चार मीनार बैंक का स्कैंडल हुआ तो उसके पूरे प्रॉपर्टी सीज करके लोगों को पैसे वापस दिलाए। अभी हाल ही में कई दूसरे बैंक्स का भी स्कैंडल हुआ। ये प्राइवेट कंपनीज के स्कैंडल्स में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, इस मसले पर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।